इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री की 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यानी कि 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन आसानी से समझ में आ जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका जो होगा वो कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक का होता है। जैसे देखिए, इस प्रकार से रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। कैसे प्राप्त करोगे ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए, आपको रिएक्टेंट भी दिया गया है और उसके बाद में आपको उत्पाद भी यानी कि प्रोडक्ट भी दिया गया है। आपको ये बताना है कि किसके साथ आप क्रिया कराएं, कौन सा उत्प्रेरक रखें ताकि फॉर्मिक अम्ल बन जाए ऑक्सैलिक अम्ल से। तो ऐसे ही रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 4 रिएक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना होता है, यानी कि आप ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, आप केवल केमिकल इक्वेशन आपको देना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक रिएक्शन को समझेंगे। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन हमारा है कैसे प्राप्त करोगे ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए, आपको ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है, जहां ऑक्सैलिक अम्ल आपका रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, फॉर्मिक अम्ल आपका प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH, यही है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। अब अगर आपको ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है तो देखिए, आपको गिब्स आउट बीच में लगाना होगा। ठीक है, बीच में आपको गिब्स आउट लगाना होगा और ऊपर जो आपका होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल की अभिक्रिया उपस्थिति में आपको ये रिएक्शन कराना है और इसे गर्म करना है कितने डिग्री सेल्सियस पर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 110 डिग्री सेल्सियस पर आपको इसे गर्म करना है। ये गर्म का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है तो आपको ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया ग्लिसरॉल से, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल और ग्लिसरॉल को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा। तब आपका बनेगा क्या? फॉर्मिक अम्ल HCOOH। देखिए, एक एच यहाँ से ले लीजिए, इस COO को ले लीजिए, ठीक है, और एक एच यहाँ पर ले लीजिए तो HCOOH बन गया। बचा क्या? देखिए, ये एच हमने ले लिया, यहाँ पर COO बचा यानी कि हमारे पास CO2 बचा। ठीक है, तो CO2 हम यहाँ पर लिख देंगे। बस रिएक्शन आपका हो चुका है। हमने यहाँ पर ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बना दिया है। ये आपका है फॉर्मिक अम्ल। ये क्या है? ये फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, ये क्या है? ये है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है, आपको ऑक्सैलिक अम्ल और ग्लिसरॉल को, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना होगा। फॉर्मिक अम्ल आपका बन जाएगा। ये आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे सेकेंड रिएक्शन देखिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। आपको बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, क्या कीजिए, आप लोग बेंजीन का फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब अगर आपको बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हमें CH3Cl से करानी होगी यानी कि मेथिल क्लोराइड से। अब हमने जब इसकी अभिक्रिया कराई किसकी उपस्थिति में? यहां पर ऊपर आपका जो होगा निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है, तो आपको बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराना होगा। तो आपका बनेगा C6H5। ठीक है, और ये CH3 आपका यहां पर आ जाएगा CH3। देखिए, C6H5, यहां से H6 में से H5 आप ले लीजिए, ये आ गया। CH3 आपने यहां पर लिख दिया। बचा क्या? H यहां पर बचा और Cl यहां पर, यानी कि HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या है, पहले हम नाम कर लेते हैं। अभी हमारा बेंजीन से ये बना है टाइलुइन, इसका नाम है टालुइन। ठीक है, ये आपका है बेंजीन। बेंजीन ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराना होगा। आपका टालुइन बन जाएगा। अब क्या करना है? आपका टालुइन जो बना, ठीक है, क्या बना? C6H5CH3। देखिए, मैंने इधर लिख दिया क्योंकि उधर स्पेस कम है। अब आपको क्या करना है? इसका ऑक्सीकरण कराना है। ठीक है, इसका क्या करना है? O से इसकी अभिक्रिया करानी है ऑक्सीजन से। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। तो देखिए, आपका क्या बनेगा? यहां पर C6 बन जाएगा,
H5 बन जाएगा और COOH आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और इसी का नाम है बेंजोइक अम्ल। ये C6H5COOH जो है यही है आपका बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बना सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन की अपक्रिया आपको मेथिल क्लोराइड के साथ करानी है निर्जल LCl3 की उपस्थिति में, आपका टॉलुइन बनेगा। फिर टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराना है KMNO4 की उपस्थिति में, आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा रिएक्शन है नाइट्रोजन से अमोनिया, यानी कि नाइट्रोजन से अमोनिया हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, ठीक है। इसकी अपक्रिया आपको करानी है हाइड्रोजन के साथ यानी कि H2 के साथ, ठीक है। तो देखिए आपका बनेगा क्या, तो यहां पर आपका बनेगा, देखिए यहां पर आपका बनेगा NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया। बट अभी यहां पर आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। देखिए इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो हम कैसे इसे बनाएंगे, तो देखिए N2 आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। यहां पर आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन का 3 कर दीजिए, हाइड्रोजन का आप लोग 3 कर दीजिए। तो N2 + 3H2 दैट गिव्स आउट, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 3 6, ठीक है। यहां पर 3 है तो आगे यहां पर 2 लगा दीजिए। अब देखिए आपका दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। N कितना है 2, इधर भी 2 N है, इधर H कितना है हाइड्रोजन 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 है, ठीक है। तो अब आपके ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन से अमोनिया बना सकते हैं। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि जो गिब्स आउट मैंने लगाया है इस तरह क्यों लगाया है। देखिए इस तरह हम तब लगाते हैं जब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो अमोनिया बन गया। अब क्या हम अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दोबारा बना सकते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार से गिब्स आउट लगा है यानी कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना सकते हैं और अमोनिया से फिर से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम अभिकारक से उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं और उत्पाद से दोबारा हम अभिकारक का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है नाइट्रोजन, ये आपका है हाइड्रोजन और ये आपका है अमोनिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नाइट्रोजन से अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। चलिए चौथा रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए चौथा रिएक्शन हमारा है कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, यानी कि आप एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे। तो एसीटोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CH3CO, इस प्रकार से लिखेंगे हम CO, ठीक है, CH3 ये आपका है एसीटोन का फॉर्मूला। अब एसीटोन से हमें क्लोरीटोन बनाना है तो इसकी अभिक्रिया हमें क्लोरोफॉर्म से कराना होगा CHCl3 से, ठीक है। अब देखिए जब हमने एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई किसकी उपस्थिति में, यहां पर KOH एक क्षार रहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी उपस्थिति में हम कराएंगे। तो देखिए होगा क्या, यहां पर आपका CH3 ऐसे ही रहेगा, देखिए जिस तरह है, ठीक है। यहां पर आपका जो C है ये भी ऐसे ही रहेगा, ये देखिए ऐसे ही। यहां पर भी आपका CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये वाला O आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से एक H आ जाएगा तो क्या बना देगा OH, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बचा क्या, देखिए ये एडजस्ट हो चुका, ये भी हो चुका, यहां पर बचा है C और Cl3, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे CCl3। देखिए क्लोरोफॉर्म में हमने H निकाल लिया, सिर्फ CCl3 बचा तो इसको हमने रख दिया, ठीक है। तो यही है आपका क्लोरीटोन, यही है आपका क्लोरीटोन, ठीक है। तो इस तरह से आप एसीटोन से क्लोरीटोन बना सकते हैं। ये आपका है एसीटोन। तो आपको अगर एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है तो एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करानी होगी। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में कराते हैं यानी कि KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो चुका है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको यहाँ पर इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको चारों रिएक्शन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इससे पहले आपको इनमें से कोई भी रिएक्शन पता था, कमेंट बॉक्स में बताएं।